नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और 25 सितंबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी या ऑप्शन नंबर डी स्पेन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रीस। ग्रीस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर 24 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 23 सितंबर या ऑप्शन नंबर डी 21 सितंबर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात कॉर्नेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को गुजरात कॉर्नेक्स 2023 का उद्घाटन किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई लाइफ, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी पेटीएम या ऑप्शन नंबर डी व्हाट्सएप। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? ऑप्शन नंबर ए 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 10 गुना, ऑप्शन नंबर सी 3 गुना या ऑप्शन नंबर डी 4 गुना। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 गुना। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप
लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गोवा या ऑप्शन नंबर डी पंजाब। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पेन और कलम लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ या ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी स्पेन या ऑप्शन नंबर डी नेपाल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सिंगापुर देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत के स्थल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक कब और किस वर्ष में मनाया और किससे संबंधित राज्य कौन कौन से हैं। पहला अजंता की गुफाएं, ये 1983 में महाराष्ट्र से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं, ये 1983 में महाराष्ट्र संबंधित है। आगरा का किला, ये 1983 उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल का संबंध वर्ष 1983 उत्तर प्रदेश। और सूर्य मंदिर 1984 किस राज्य में है, उड़ीसा। और महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में तमिलनाडु। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 राजस्थान से संबंधित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब किस वर्ष में है, 1985 में। और कहाँ पे है, असम में। और मानस वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, ये भी 1985 असम राज्य में है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। गोवा के चर्च, ये 1986 में कहाँ, गोवा में। और हम्पी स्मारक जो है ये 1986 कर्नाटक राज्य। और खजुराहो के मंदिर ये भी 1986 मध्य प्रदेश। और फतेहपुर सीकरी जो है 1986 उत्तर प्रदेश राज्य। और एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये वर्ष 1987 में, ये भी महाराष्ट्र राज्य। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी 1987 वर्ष पश्चिम बंगाल। और पट्टाकल के स्मारक जो है 1987 कर्नाटक राज्य। और महान चोल मंदिर जो है ये 1987 और 2005 तमिलनाडु। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो फूलों की घाटी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। सांची स्तूप जो है ये 1989 मध्य प्रदेश।
और हुमायूं का जो मकबरा है 1983 कहाँ है? दिल्ली राज। और यहीं पे हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।